बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समर अली और आप देख रहे हो समर अली टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पार्ट 2 है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से कॉपी पेस्ट वर्क के लिए जॉब्स वाली वेबसाइट क्रिएट करनी है, उस पर थीम किस तरह से लगानी है ताकि हमें जो एडसेंस का अप्रूवल है वो भी जल्द से जल्द मिले, और उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है, उसमें किस तरह से कौन कौन से पेजेस जो है वो क्रिएट करने हैं, उस पर पोस्टें किस तरह से लिखनी है, क्या तरीक़ाकार, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम तमाम चीज़ें सीखेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। सबसे पहले तो आपने गूगल पर आ जाना है। ठीक है, अपना जो भी आपका जीमेल है उसको आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो टाइप कर लेना है ब्लॉगर लॉगिन साइन इन, या आप जो भी आप ऑलरेडी साइन इन कर चुके हैं या जिस तरह भी है आप यहाँ से जो है वो इसको कर लीजिएगा। सो चूँकि मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन हूँ, सो मैं यहाँ से ब्लॉगर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। अपना जीमेल जो भी आपका हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे सो आपसे यहाँ से पासवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, सो आपने पासवर्ड जो है वो यहाँ पे फिल कर दें। सो पासवर्ड लगाने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे सो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अपने ब्लॉग का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। सो चूँकि हम जॉब्स वाली वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो आप जॉब्स से रिलेटेड कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जॉब्स 009। ठीक है, पाकिस्तान जॉब्स 009। ठीक है, मैंने अपने ब्लॉग का नाम जो वो रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का, अपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद एड्रेस, अब एड्रेस यहाँ पर आपने रखना है वो जो अवेलेबल हो। और एड्रेस क्या चीज़ होती है मैं आपको बता दूँ तो फॉर एग्जांपल कोई भी आप जब किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो ऊपर उनका जो URL शो हो रहा हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखें सो इनका जो URL है वो शो हो रहा है www.blogger.com। ठीक है, सो ये इनका एड्रेस है। तो हम जब भी आप अपना एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट करें, सो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरी वेबसाइट को ओपन करे तो एड्रेस हो पाकिस्तान जॉब्स 009। ठीक है, सो ये अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो तब भी बता दिया जाएगा। सो आप नीचे देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। ठीक है, सो ये अवेलेबल है। उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे सो यहाँ पर डिस्प्ले नेम आएगा। सो मैं यहाँ पर डिस्प्ले नेम में भी अपना ही वेबसाइट का नाम जो है वो रखना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान जॉब्स 009। ठीक है, सो मैं यही नाम रखना चाहता हूँ। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जो आप डोमेन बाय करना चाहें वो भी नाम अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। रखने के बाद आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप फिनिश पर क्लिक करोगे सो आपका जो ब्लॉग है जो आपका क्रिएट हो जाएगा। सो ये देखिए, ये हमारा ब्लॉग जो वो क्रिएट हो चुका है। ये तमाम चीज़ें मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, सो यहाँ से जो है वो आप इसको इस तरह से हमारा जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो इसका जो लुक है, जो ओवरव्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। जैसे आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक करोगे सो ये इसका जो लुक है आपको शो हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी ये कुछ इतनी अच्छी शो नहीं हो रही है। ठीक है, सो इसको हम मज़ीद भी कस्टमाइज़ करेंगे, इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे, किस तरह से करेंगे वो वीडियो में आगे चल के आपको मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से वॉच कर लीजिएगा। सो अब सबसे पहले तो आपने करना क्या है, एक और वेबसाइट आपने ओपन करनी है। ठीक है, आपने सिंपल गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है सौरा जॉब्स टेम्पलेट। ठीक है, सौरा जॉब्स ब्लॉगर टेम्पलेट आपने सिंपल टाइप करके सर्च कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट से आ जाएंगी। गोयाबी टेम्पलेट से अगर आप डाउनलोड कर ओपन कर लें तो ये भी बेस्ट वेबसाइट है। अगर आप कोई और वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो आप वो भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, सो यहाँ से लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की वेबसाइट हम डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, सो लाइव प्रीव्यू पर क्लिक मैंने किया है। सो नेक्स्ट जो पेज है हमारे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी जो है इनका पेज जो है वो लोड हो रहा है। ठीक है, सो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। सो ये लोड हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये देखिए लोड हो चुका है और यहाँ से डाउनलोड पर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे सो ये जो है वो इजीली जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने जो है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, सो ओपन आपने कर लेना है। आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आए सो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर नहीं तो आप जो है वो जिप टू अनजिप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, सो वो जब आप मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब आप प्ले स्टोर पर आओगे सो यहाँ पे आपने लिख देना है जिप टू अनजिप। ठीक है,
सॉरी जिप टू अनजिप, ठीक है। सो यहाँ पे जिप टू अनजिप, ये देखिए ये वाली एक फ़ाइल है, ये वाली आपने ओपन कर लेनी है। इसमें आप इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो फाइल है XML वाली, ये आपने अपलोड करनी है। अब अपलोड कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने दोबारा से जाना है ब्लॉगर पर, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉगर पर आ जाना है, वहाँ पर अगेन 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको एक मिलेगा थीम का, सिंपल आपने थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, जैसे आप थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एरो का बटन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपने रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिस्टोर पर क्लिक करोगे उसके बाद अपलोड वाला ऑप्शन आएगा, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने जो है वो ही फाइल सिलेक्ट कर लेनी है जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट की थी, ठीक है। सो यहाँ से मैं सौरा जॉब्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आपने वही फाइल जो XML फाइल हो, ठीक है। ये लास्ट में देखें XML शो हो रही है, ठीक है, सौरा जॉब्स डॉट XML, ठीक है। आपने XML फाइल ही सिलेक्ट करनी है, कोई और फाइल सिलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखें रिस्टोरिंग थीम हो रही है, ठीक है। सो जैसे ये रिस्टोर हो जाएगी हमें बता दिया जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारी थीम जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। सो अगेन हम चलते हैं यहाँ पर और मैं इसको जो है वो आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ मैं इसको। सो मैं यहाँ से आपको जाकर इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए हमारी जो थीम है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ से देखें इस तरह की जो हमारी थीम है वो शो हो रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ पोस्टें वगैरह जो है वो नहीं है। सो इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको शो हो रही है, बट इंशाल्लाह जब इसमें पोस्टें होंगी और इसकी कस्टमाइजेशन हम करेंगे सो ये बिल्कुल आपको ईजी शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो पोस्टें किस तरह से करनी है, वो क्या तरीक़ाकार है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। अगर हो सका तो इसी वीडियो में बताऊँगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से पोस्ट लिखनी है, उसके SEO वगैरह से किस तरह से करनी है, उसको कैसे उस पर ट्रैफिक लेकर आनी है, क्या तरीक़ाकार है। इसकी जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसकी जो सेटिंग्स हैं, बेसिक सेटिंग है, वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है अपनी ब्लॉग की, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ से जो डोमेन वगैरह है वो भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अब डोमेन है किस तरह से अटैच करनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से डोमेन जो है वो बाय करनी है, उसको किस तरह से अटैच करना है, क्या तरीक़ेकार है, वो भी मैं आपको एक मुकम्मल प्रोसेस कंप्लीट सिखाऊंगा, ठीक है। सो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमने पोस्टें किस तरह से लिखनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीज़ समझाऊँ, ठीक है। सो ये बेसिक सी सेटिंग्स हैं, ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, या नहीं भी करेंगे तो इसको कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। आपने ये सेटिंग बेसिक सी हैं, बस ये अगर आप चेंज करना चाहें तो कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो ये है कि आपने यहाँ पर आ जाना लेआउट पर। लेआउट पर जैसे आप आओगे सो आपके सामने जो है वो इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा, ठीक है। सो ये लेआउट का ऑप्शन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो है लेआउट का शो होगा। यहाँ से आपने सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन आता है मेन्यूज़ का, ठीक है। सो ये भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। मैं पहले आपको ये बता दूँ कि आपने लोगो यहाँ से अपना चेंज कर लेना है, ठीक है। तो लोगो के लिए अगर आपका लोगो ऑलरेडी क्रिएटेड है सो आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि जो उनका लोगो है वो भी यहाँ पर हमें शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई लोगो है सो यहाँ से आप इसको रिमूव इमेज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चूज़ फाइल है, यहाँ से आप अपना फाइल जो भी आपका लोगो है वो चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ से आपने उसको सेव कर देना। बट मैंने जो है उनको लोगो रिमूव कर दिया। उसके बाद अब मैं अपनी वेबसाइट आपको एक बार जाकर रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ कि उनका जो लोगो है वो रिमूव हो चुका है और हमारा जो जॉब्स का नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान जॉब्स 009 हमारी जो वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो ये हेडर एड्स लगे हुए हैं, सो उनके लगे हुए हैं, सो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जब हम एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा सो हम इसको जो है वो ईजिली यहाँ से अपने एड्स लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन्यूज़ आ जाते हैं, तो नीचे फिर HTML है, सो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनके लगे हुए हैं एड्स वगैरह और कुछ इस तरह के, तो इनको हम रिमूव कर देते हैं सभी को, ठीक है। सो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है इनको रिमूव कर रहा हूँ, आप देख लें। तो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 करके मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। बाकी ये टैग्स वगैरह ये तमाम चीज़ें यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से जो है वो आपने देख लेना है। सो यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
सो ये जो है वो डिलीट हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको जो है रिमूव करके और फिर अगेन जो है वो बैक चलते हैं और बैक जाकर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, ठीक है। सो ये तकरीबन जो है वो रिमूव हो चुके हैं, ये पोस्ट ऑप एड्स वगैरह ये सभी इनको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये उनकी फ्री वाली थीम है तो उन्होंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। सो आपने इनको रिमूव कर देना है। यहाँ पे हम जब हमें अप्रूवल मिलेगा सो हम अपने एड्स वगैरह लगाएंगे जिनसे हमारी जो है अर्निंग स्टार्ट होगी। सो यहाँ से इस तरह इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। सो अब बेसिक से जो हमारी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन है वो हो चुकी है, ठीक है। एक बार मैं इसको जो है वो आपको जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको जाकर दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट पर और मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह से इसको जो है वो हमारी वेबसाइट का जो लुक है वो किस तरह से है, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, उनके एड्स वगैरह जो पहले यहाँ पर शो हो रहे थे सभी जो है वो रिमूव वगैरह हो चुके हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट अब नॉर्मल सी है, ठीक है। सो अब इसमें बेसिक चीज़ आती है, वो आती है पोस्टों की। भी आपने इसमें पोस्ट किस तरह से करनी है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपने न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पोस्ट का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपने पोस्ट यहाँ पर नहीं लिखनी बल्कि आपको जाना है सिंपल यहाँ पर प्ले स्टोर पर, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है गूगल डॉक्स, ठीक है, DOCS डॉक्स, ठीक है। सिंपल आपने गूगल डॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना ओपन, ठीक है फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम दे दीजिएगा जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं जिस तरह लिख देता हूँ पाकिस्तान जॉब्स 009, ठीक है। सो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने इसको मिनिमाइज़ कर लेना है और आपने चले जाना है क्रोम पर। सो क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फाइंड जॉब्स 24, ठीक है। फाइंड जॉब्स 24 ये एक वेबसाइट है जो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये वाली वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जो आर्टिकल्स हैं वो उनको कॉपी करने वाला हूँ और अपनी वेबसाइट पर उनको पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर ये जो पहली पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जॉब्स 2020। सिंपल मैंने इसको ओपन करता हूँ और इसी को जो है वो अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करता हूँ। दोस्तों आप इजीली पेस्ट कर सकते हो, कोई इसमें इशू की बात नहीं है, बट जो मैं तरीका समझा रहा हूँ आपने उस तरीके को फॉलो करके इसको पेस्ट करना है। यहाँ से आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है गूगल डॉक्स पर और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पेस्ट हो चुका है, ये हमारा हो गया टाइटल। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद टेबल पर क्लिक कर देना है। टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कॉलम्स एंड रोज सेलेक्ट कर लेनी है। सो मैं रोज़ 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉलम्स जो है वो 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट टेबल पर क्लिक करूँगा तो हमारा टेबल जो है इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो छोटा कर लेता हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से इस तरह, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देता है पोस्टेड डेट, ठीक है, पोस्टेड डेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट। उसके बाद जो है वो जॉब्स की लोकेशन लिख देते हैं कि क्या लोकेशन है जॉब्स की। उसके बाद जॉब्स की टाइप लिख देते हैं, ठीक है। जॉब्स की टाइप लिख दी। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो और क्या चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने भी लिखी हुई है, ठीक है। लोकेशन, जॉब्स की टाइप, क्वालिफ़िकेशन, नंबर ऑफ़ पोस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ़ पोस्ट लिख देते हैं, चलो ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट, ठीक है। सो ये हमने नंबर ऑफ़ पोस्ट भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है पोस्ट डेट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज 29 दिसंबर है, ठीक है। सो मैं यहाँ से 29 दिसंबर 2020 लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी 2020, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते तो लास्ट डेट क्या है, 12 जनवरी 2020, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 2021, ठीक है। सो 12 जनवरी 2021 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है हमारे पास लोकेशन, ठीक है। सो लोकेशन यहाँ से देख लेते हैं, उन्होंने लिखी हुई इस्लामाबाद, तो हम भी यहाँ पर लिख देते हैं इस्लामाबाद, ठीक है।
इस्लामाबाद। ठीक है, इस तरह आपने कॉपी करते जाना है, यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। मैं कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है, आप यहाँ से लॉन्ग प्रेस करेंगे, सो कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आकर जॉब्स वाली टाइप में आकर आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन लिखी हुई है, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, कॉपी करना है, यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लिखे हुए मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, सो आपने यहाँ पर आना है, कॉपी करना है, इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह आपने जो है लिख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने अगेन नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपने लिख देना है नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, सिंपल आपने इंटर मारना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सॉरी, प्लस वाला आइकन के साथ एक ऑप्शन है, सिंपल उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, इसके आपने साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेना है, जितना इंक्रीज़ करना चाहें कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, मैं नॉर्मल जो है वो जॉर्जिया यूज़ करता हूँ, सो आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इस टेक्स्ट का कलर जो है वो आपने ब्लैक कर लेना है या आपने वाइट कर लेना है। उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आपने कर लेना है ब्लैक। ठीक है, सो उसके बाद आपने सिंपल करना है क्या, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने यहाँ से पैराग्राफ पर क्लिक करना, उसको सेंटर में कर लेना है। सो फ्रेंड जैसे आप इसको सेंटर में करेंगे सो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर आपने करना क्या, अगेन यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद ये जो नेम ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, जो भी जितनी भी लिखी हुई हैं आपने सिंपल करना है क्या, इसको 1 बाय 1 करके आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। ठीक है, इस तरह ये आपने पोस्ट नेम को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर आपने कर देना है पेस्ट। ठीक है, इस तरह पेस्ट करते जाना है आपने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 1 बाय 1 करके आपने कॉपी कर लेना है, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने नाम लिखे हों। आप इस तरह इसको सारे को भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप सिंपल नेम ऑफ पोस्ट, चूँकि हमने ऊपर लिखा है नेम ऑफ पोस्ट, तो हम सिंपल नेम ऑफ पोस्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सभी को कॉपी नहीं करते हैं। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट को ईजिली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस तरह से यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, सो मैं सभी को कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मैं शॉर्ट आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपने लिख देना हाउ टू अप्लाई, ठीक है, सॉरी, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब्स। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह लिख के फिर इंटर मारना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट आर कर लेना है। उसके बाद अगेन एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेना है। फ़ॉन्ट इसका आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, मैं जॉर्जिया यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, सो मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर आपने ब्लैक कर लेना है। अगेन जो पैराग्राफ में जाना है इसको सेंटर में कर लेना है। सेंटर करने के बाद उसका आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में आ जाना है और देख लेना है कि हाउ टू अप्लाई का क्या सीन है। सो आपने यहाँ से इसको करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे सो आपने अगेन चले जाना है, यहाँ पे इसको जो है वो नीचे आपने इंटर मार देना है। यहाँ पे जाना है, आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है, क्लिक हेयर पर, क्योंकि हमें लिंक चाहिए, उन्होंने भी लिंक लगाया हुआ है, सो हमें भी लिंक चाहिए। सो हमने यहाँ पे जाना है और क्लिक हेयर को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो आपके पास प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है, लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वही लिंक पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। अब हमारी ये जो क्लिक हेयर, इस पर लिंक लग चुका है। अब जो भी क्लिक हेयर पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उस वेबसाइट पर चला जाएगा जहाँ से इनका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अवेलेबल है और वो ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, तो आपने जहां तक आपको लगे आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, आपने ज़्यादा चीज़ें कॉपी नहीं करनी है, सिंपल वही बेसिक सी चीज़ें कॉपी करनी है। उसको थोड़ा बहुत एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको अप्रूवल वगैरह में या कोई इस तरह का इशू वगैरह नहीं होगा। ठीक है, सो आपने इसको भी यहाँ से बोल्ड वगैरह कर लेना है और अगर आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, सो इसकी जो ऑफिशियल ऐड है वो भी आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और जो इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का ये उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे आकर इसको कर देना पेस्ट। उसके बाद यहाँ से आपने कॉमा लगा देना और यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपने वहाँ पर अगेन चले जाना है और इसको जो है वो साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर लेना है और इसका टेक्स्ट वगैरह जो आपने सेम रखना है। ठीक है, तकरीबन सेम रखोगे तो इसमें यह है कि आपको एडसेंस के अप्रूवल में थोड़ा सा इजी रहेगा, बाकी नॉर्मल आप अपने हिसाब से भी इनके टैक्स वगैरह कर सकते हैं। अब हमारा जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। उसके अलावा एक और चीज़ है वो ये है कि आप इनके जो टेक्स्ट हैं और इनका जो कलर वगैरह वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है सारे को और इसका जो मैं नॉर्मल कलर यूज़ करने वाला हूँ वो ये है कि ब्लैक यूज़ करूँगा और इसका बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगा मैं येलो। ठीक है, सो इस तरह जो है वो हमारा ये अब आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने करना क्या है, इसको सिलेक्ट यहाँ से ऑल कर लेना है। उसके बाद मैंने कर लेना है इसको कॉपी। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगेन चले जाना है अपनी उसी अपने ब्लॉगर वाले डैशबोर्ड में। ठीक है, यहाँ पर
ठीक है। सो हम आ चुके हैं अपने ब्लॉगर वाले अगेन डैशबोर्ड में। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल करना क्या है, इसको सिलेक्ट ऑल जो हमने किया तो उसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। सो फ्रेंड जैसे आप पेस्ट करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो आपने अगेन करना क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे ये देखिए इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ से आपको पूछेगा चूज़ फाइल का। तो आपने चूज़ फाइल कर लेना है। जहाँ पर आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होगी, जो इमेज हमने उस वेबसाइट से डाउनलोड की थी जहाँ पर भी वो डाउनलोड होगी आपने उसी इमेज को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो मेरे पास यहाँ पर रीसेट में वो पड़ी होगी। सो मैंने यहाँ पर रीसेट में जाकर वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है। सो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। आपने यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और उसको ओरिजिनल साइज़ में कर देना ताकि ये ओरिजिनल साइज़ में शो हो। सो जैसे ओरिजिनल साइज़ में करेंगे सो ये जो हमारी इमेज है वो बड़ी हो जाएगी और ये हमें ओरिजिनल साइज़ में शो होनी स्टार्ट हो जाएगी जब हमारी पोस्ट पब्लिश होगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अब इमेज जो है वो बड़ी साइज़ में हो गई है। उसके बाद आपने करना क्या, सिंपल यहाँ से इसको जो है वो कॉपी करना है, जो हमारा टाइटल था यहाँ से कॉपी कर लेना और ऊपर टाइटल पर पेस्ट कर देना है। टाइटल पर जब आप पेस्ट कर दोगे आप हमारी जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब इसकी जो बेसिक सेटिंग्स है वो कुछ आपने करनी है। वो ये है कि आपको यहाँ पर जो है वो एक एक सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा लेबल्स। अब लेबल्स जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसी वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेबल्स हैं क्या चीज़ और उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेबल रखने वाला हूँ लेटेस्ट जॉब्स अपडेट, ठीक है, कॉमा दे देना। उसके बाद मैं रखने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब्स है। सो मैं यहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स रख लेता हूँ। उसके बाद मैं रख लेता हूँ पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। सो पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स मैंने रख लिया। उसके बाद जो है वो इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर थी तो मैं यहाँ से रख देता हूँ मास्टर, ठीक है। आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई भी लेबर रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं नॉर्मल जो यूज़ करता हूँ मैं अपनी वेबसाइट्स के लिए वो यही होता है। पहला लेटेस्ट जॉब्स अपडेट वाला होता है, दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स वाला होता है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी और लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। सो मैंने ये लेबल सेलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद जो है वो आपने किसी भी तरह की सेटिंग वगैरह को नहीं छेड़ना है, ठीक है। सो लेबल वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। सो फ्रेंड्स हमारी जो फर्स्ट पोस्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। इस तरह आपने जो है वो 8 से 10 पोस्टें कर लेनी है। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है सो मैं आपको एक ही पोस्ट करके इसकी मज़ीद सेटिंग जो वो समझाऊँगा। सो आपने जो वो इस पर 8 से 10 पोस्टें कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कुछ और पोस्टें भी करके शो करवा दूँगा। सो फ्रेंड्स जैसे आप इसको रिफ़्रेश करोगे सो ये देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट पोस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब देखें ये जो हमने लेबल्स ऐड किए थे वो ये देखें टैग्स वाले ऑप्शन पर शो हो रहे हैं। बट दोस्तों हमें जो है वो उनको ऊपर शो करवाना है कैटेगरीज़ की सूरत में, ठीक है। सो यहाँ पर हम अगेन चलते हैं अपने इसी वेबसाइट पर। उसके बाद आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपने आ जाना है लेआउट पर। लेआउट पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जो है वो उसको डिलीट करना है और वो है ये फीचर पोस्ट वाली। अगर आप रखना चाहें तो रख लीजिएगा बट मैं नॉर्मल इसको जो है वो रिमूव ही करके रखता हूँ क्योंकि ये एक अजीब सी लुक देती है जो भी वेबसाइट होती है, ठीक है। सो अब फ्रेंड्स आपने करना क्या है, यहाँ पर जाना है अपने इस वेबसाइट पर और यहाँ पर जो है वो ये जो टैग्स वाला ऑप्शन है आपने यहाँ पर आ जाना है। अब दोस्तों टैग्स वाले ऑप्शन पर आपने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है कॉपी। अब दोस्तों इसको कॉपी करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहला तरीका ये होता है कि आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और जहाँ पे जैसे एक मैं फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट जॉब्स अपडेट वाले जो है वो इसको पहले मैं फर्स्ट में रखना चाहता हूँ। सो मैं लेटेस्ट जॉब्स अपडेट पर क्लिक करूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं इसको एक बार फिर क्लिक करता हूँ। ये इसको ओपन करने के बाद जो है वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और इसका क्या तरीकाकार है, क्योंकि हम लेबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना कॉपी, ठीक है। सो ऊपर ऑप्शन आ गया कॉपी का, मैंने यहाँ से इसको कर लिया कॉपी। उसके बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पर देखें फीचर्ड वाले ऑप्शन पर आपने आ जाना है। जहाँ पर IT जॉब्स लिखो आपने एडिट पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो टाइटल लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से कर देना है पेस्ट। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर
यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर मैगज़ीन लिखा हुआ है ना, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ध्यान रहे कि जो ऑप्शन आपके मैगज़ीन वाला है आपने यही सिलेक्ट करना है, कोई ज़्यादा चीज़ जो है वो आपकी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से मैं मैगज़ीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपने कर देना है पेस्ट। अब जैसे आप पेस्ट करोगे आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पहला तरीका तो ये हो गया लेबल लगाने का। अगर इस तरह से आपका लेबल लग जाए तो बेस्ट है, अगर इस तरह से ना लगे सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो लेबल है वो शो हो रहा है या नहीं। नॉर्मल इसी तरह होता है कि इस तरह से शो हो जाता है, अगर इस तरह से शो ना हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट के होम पेज पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो लेबल है वो शो हो रहा है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ से हमारा जो लेबल है वो शो नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो इस तरह तो ये नहीं शो हो रहा। ठीक है, हम दूसरा तरीका जो वो ट्राई कर लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या है वो ये है कि आपने यहाँ पे साइड पर क्लिक करना है। जैसे आप साइड पर क्लिक करोगे सो आपने जो है वो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने सेम तरीके फॉलो करने हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने आ जाना अगेन यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स अपडेट वाले बॉक्स में, और यहाँ से आपने इसको भी सिलेक्ट ऑल कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ से आपने कर देना पेस्ट, और उसके बाद फिर आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपने इसी तरह कर देना इसको भी पेस्ट। ठीक है, सो पेस्ट करने के बाद आपने इसको अगेन सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो हमारा जो ये है हमारा सेव हो जाएगा, और सेव करने के बाद आपने यहाँ से इसको अगेन सेव कर लेना है। ठीक है, जो सो ये हमारी सेविंग जो है वो हो रही है। सेव करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने फिर चले जाना है अपने ब्लॉग पर। ब्लॉग पर जाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर देना है। सो फ्रेंड जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लेटेस्ट जॉब्स अपडेट वाला बॉक्स है वो शो हो रहा है। ठीक है, और इसकी पोस्ट भी शो हो रही है। जैसे ही कोई इस पोस्ट पर क्लिक करेगा तो वो पोस्ट ओपन हो जाएगी, और हमारी पोस्ट किस तरह से ओपन होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी जो पोस्ट है वो ओपन होगी। ठीक है, सो यहाँ से कोई भी हमारी पोस्ट को ईजिली रीड कर सकता है और इसको तमाम चीज़ें कर सकता है। तो इस तरह दोस्तों आपने 1 बाय 1 करके तमाम लेबल्स बना लेने हैं। ठीक है, सो यहाँ से जिस तरह मैंने जो नेक्स्ट रखा था वो ये था कि गवर्नमेंट जॉब्स, तो आपने इसको गवर्नमेंट जॉब्स को यहाँ से इसी तरह ही कॉपी करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे साइड में क्लिक करोगे तो इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपने अगेन चले जाना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रेलवे जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आप कोई और रखना चाहें रख सकते हैं, बट नॉर्मल जो मैं यूज़ करता हूँ वो यही है। ठीक है, सो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने ये जो फैशन लिखा हुआ है इसको आपने कर लेना सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी जगह पर जो है वो इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने कर लेना है सेव, और सेव करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ से अगेन इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद आपने दोबारा चले जाना है अपने ब्लॉग पे, और ब्लॉग पे जाने के बाद जो है वो इसको आपने चेक कर लेना है और अपना लेबल जो क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन बेसिक शेयर करनी थी। हमने अपनी थीम भी लगा ली और पोस्ट भी मैंने आपको बता दी किस तरह से, लेकिन ये किस तरह से कॉपी करनी क्या तरीकाकार है। ठीक है, सो ये इसकी बेसिक सेटिंग थी। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और वो वीडियो ये है कि उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से डोमेन बाय करनी है। ठीक है, उस डोमेन को अपनी वेबसाइट के साथ किस तरह से अटैच करना है, उसका क्या तरीकाकार है, क्या रीज़न है। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। उस नेक्स्ट वीडियो को आपने लाजमी से देखना है ताकि वो जो है वीडियो आपको समझ में आए कि आपने डोमेन वगैरह जो है वो किस तरह से बाय करनी है और उसको अपनी वेबसाइट के साथ किस तरह से अटैच करना है और क्या तरीकाकार है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।